नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। यह क्लास बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चों के लिए है। आज की क्लास में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग एवं इसके कार्यों पर चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है या 15 नंबर का, है ना। लॉन्ग में 20 का रहता है, कभी कभी 15 रहता है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, इस टाइप से मतलब आंसर को लिखिए। बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, डायग्राम का यूज कीजिए, चार्ट का यूज कीजिए। जहाँ आपको ज़रूरत लगता है कुछ मैप दिखाइए, ठीक है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में आप क्या क्या दिखा सकते हैं, जिसको डायग्राम में, इसका जो अंग है इसको डायग्राम में दिखा सकते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह है जैतून के पत्ती के बीच में वर्ल्ड, इसको आप दिखाइए। मतलब आप जितना कुछ कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट करने का सोचिए और बेहतर तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग एवं इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। आप पूरे देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति को बनाए रखना है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना क्यों हुई थी, तो इसके बारे में आप सब जानते होंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेके 1918 के बीच में, तो इस समय क्या हुआ कि देश, पूरे विश्व की जो परिस्थितियां थी बहुत ख़राब हो चुकी थी। एकदम मतलब कि शांति का माहौल नहीं था, है ना। तो ऐसे समय में क्या हुआ, एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया राष्ट्र संघ। लेकिन राष्ट्र संघ जो है अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाया, जिस कारण क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला। अब इसमें क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तब लगा कि अब कुछ ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए ताकि आगे कभी तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो इसी कारण से 1945 में एक ग्रुप बनाया गया ताकि विश्व में आगे कभी युद्ध ना हो, फिर से द्वितीय विश्व जैसा कभी परिस्थिति ना हो, यानी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में युद्धों को रोकने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बनाए रखना है। किसी भी क्वेश्चन में हम लोग 3 पार्ट लिखते हैं, पहले इंट्रो, इसका मेन पॉइंट और लास्ट में निष्कर्ष थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या लिखना है, पहले इसका इंट्रो लिखना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बनाए रखना है, जैसा कि इसका स्थापना ही हुआ था शांति बनाए रखने के लिए। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, ठीक है। अभी बताएं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, आगे कभी युद्ध ना हो, कभी तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। एक तरह से सिंपल भाषा में कहें ना तो इसका क्या है, तो यह विश्व के कुछ देशों का एक समूह है, एक ग्रुप है। इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 193 193 देश शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 193 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर में है। और कितने देश शामिल हैं, तो 193 देश शामिल है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछने का चांसेस है, तो ध्यान दीजिएगा। किसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, 193 देश शामिल है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे देखिए, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन रखा। यानी कि इसका जो गठन हुआ 1945 में 24 अक्टूबर को, तो इसका नाम संयुक्त राष्ट्र कौन रखा, यूनाइटेड नेशन कौन रखा, तो अमेरिका के उस समय के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, आप केवल रूजवेल्ट से याद रखेंगे कि रूजवेल्ट ने इसका नाम क्या रखा, संयुक्त राष्ट्र संघ रखा, ठीक है। अब इसका जो प्रतीक चिन्ह है कुछ इस प्रकार है। मेरा उतना सुंदर फोटो नहीं बना है, आप इससे भी सुंदर बना सकते हैं। इसमें क्या है हम समझा रहे हैं। 2 जैतून का पत्ती है दोनों साइड से और बीच में विश्व का मानचित्र है,
ठीक है, लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है यह 2 जैतून की पत्तियों के बीच विश्व का मानचित्र। जैतून की जो पत्तियां है ना, यह शांति का प्रतीक है, तो यह दिखा रहा है कि शांति का प्रतीक है और बीच में क्या है, विश्व का मानचित्र है। ठीक है, तो बीच में वर्ल्ड को मतलब विश्व का मानचित्र है, वर्ल्ड मैप है, और दोनों साइड से क्या है, जैतून की 2 पत्तियां हैं। जैतून की पत्तियां शांति का प्रतीक है, तो इस टाइप से आप फिगर में दिखा सकते हैं। आगे देखिए, आगे संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग। क्वेश्चन क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और कार्य। तो अंग जो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 महत्वपूर्ण अंग है, और इसका जो कार्य है आपको अलग से नहीं लिखना, क्योंकि जो अंग है यही अंग तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य को करते हैं। तो आप अंग लिखिए, अंग के बारे में बताइए, और वहीं फिर 2-2 लाइन सब में कार्य को भी लिख दीजिएगा, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम में आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 महत्वपूर्ण अंग है, तो इस टाइप से आप एक डायग्राम बनाइए। देखिए, पहले तो महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, फिर प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 महत्वपूर्ण अंग है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, याद कैसे रखिएगा, महासभा, ठीक है, फिर सुरक्षा परिषद, सुरक्षा देने का काम करता है यह, फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का यह कार्य करता है, फिर प्रन्यास परिषद, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर सचिवालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, प्रन्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद और महासभा, यह 6 महत्वपूर्ण अंग है। अब इन 6 के बारे में आपको अच्छे तरीके से लिखना है और सबके कार्यों को लिख देना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग महासभा के बारे में जानते हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह शांति, सुरक्षा, मानव अधिकारों से संबंधित मामले पर विचार विमर्श कर सकती है। मतलब कि महासभा का क्या कार्य है, तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसका कार्य है शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना और मानव अधिकार की चर्चा करना। ठीक है, तो मानव अधिकार, शांति, सुरक्षा, इस मामले पर कौन कार्य करता है, तो महासभा। इसके सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसमें सभी सदस्य यानी टोटल जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश हैं ना, 193 मेंबर हैं, तो इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि क्या होते हैं, शामिल होते हैं, यानी सभी मेंबर के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसलिए इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लीजिएगा, इसमें शांति, सुरक्षा और मानव अधिकार से जुड़े मतलब कि जुड़े जो संबंधित मामले होते हैं उस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, शांति, सुरक्षा और मानव अधिकार पर यह कार्य करता है। यह महत्वपूर्ण अंग है, इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। महासभा कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद यानी सुरक्षा देने का कार्य करेगा, सिंपल है। तो सुरक्षा परिषद यूएनओ का यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है, यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके 15 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, सुरक्षा परिषद का 15 सदस्य और पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में 193। तो सुरक्षा परिषद का जो 15 सदस्य है, इसमें जो 5 सदस्य है अस्थायी रूप से एकदम परमानेंट है, और जो 10 सदस्य होते हैं अस्थायी होते हैं, जो प्रत्येक 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं। भारत भी इसका अस्थायी सदस्य है, ध्यान रखिएगा, भारत इसका अस्थायी, अस्थायी नहीं, परमानेंट नहीं, भारत अस्थायी सदस्य है। भारत अस्थायी सदस्य में कौन कौन है, तो चीन है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है और ब्रिटेन है। कौन कौन है, चीन, फ्रांस और रूस। याद करने के लिए सिंपल है, याद कर लीजिए। सबसे पहले अमेरिका, अमेरिका के बाद याद कीजिएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद याद कीजिएगा फ्रांस, रूस, चीन। ठीक है, सब बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फिर रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, उसके बाद फ्रांस और चीन। 5 इसके क्या है, स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर एक तरह से विशेष अधिकार है। ठीक है, तो इन 5 देशों को विशेष अधिकार दिया गया है, और जो 10 देश हैं इनको वीटो पावर नहीं प्राप्त है, यह 2 साल में यह चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें 10 राष्ट्र गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। यह कार्यपालिका की तरह कार्य करता है। आप समझिए इसका कार्य क्या है, तो सुरक्षा परिषद जो है कार्यपालिका की तरह कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है।
अभी बताए हैं कि नाम है सुरक्षा परिषद, मतलब क्या करेगा, तो विश्व में सुरक्षा को बनाए रखना, शांति बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ठीक है। लघु संसद अभी बताए थे किसे, तो महासभा को, और सुरक्षा परिषद क्या है, तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अगला जो तीसरे नंबर में है आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब नाम है आर्थिक और सामाजिक, तो आर्थिक और सामाजिक मुद्दा पर कार्य करेगा। तो इस परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, एक बार न्यूयॉर्क में और दूसरे बार जिनेवा में। इस परिषद के कुल 54 सदस्य हैं, ठीक है, 54 सदस्य हैं। यह परिषद शैक्षणिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक से संबंधित प्रश्नों पर विमर्श के लिए सम्मेलन आयोजित करता है। सिंपल भाषा में बोलें तो आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, एक बार न्यूयॉर्क में, एक बार जिनेवा में। इसके 54 सदस्य हैं और इसका कार्य है आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो परिषद है इसका नाम है प्रन्यास परिषद, ठीक है। प्रन्यास परिषद इस 5वें नंबर में उल्टा बोल दिए। देखिए, इसका नाम है प्रन्यास परिषद। तो इस परिषद का मुख्य कार्य क्या है, तो इस परिषद का मुख्य कार्य यह देखना था कि जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनका आर्थिक व सामाजिक विकास हो रहा है या नहीं, यानी अल्प विकसित राष्ट्रों पर कार्य करना किसका काम है, प्रन्यास परिषद का। प्रन्यास परिषद का क्या है, अल्प विकसित राष्ट्रों पर कार्य करना, उनका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या थोड़ा उल्टा हो गया तो आप इसको एडजस्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब जैसे न्यायालय है तो न्याय संबंधित कार्य होंगे यहाँ, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जो सुरक्षा परिषद व महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यानी जो न्यायाधीश होते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इनकी संख्या 15 है और यह 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना सन 1946 में 3 अप्रैल को हेग, नीदरलैंड में हुई थी। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ 3 अप्रैल को। कहाँ, तो हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। हेग, नीदरलैंड में, याद रखेंगे। 15 सदस्य होते हैं, 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। इनका क्या क्या कार्य है, तो न्याय संबंधित मामलों पर ये कार्य करते हैं, ठीक है। अब आगे देखना है सचिवालय। तो सचिवालय एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय क्या है, प्रशासनिक अंग है। सचिवालय का जो प्रमुख अधिकारी होता है ना, महासचिव होता है। सचिवालय महासचिव होता है प्रमुख अधिकारी यहाँ का, और यह प्रशासनिक अंग होता है। महासचिव 5 साल के लिए कार्यरत रहता है, यानी महासचिव का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। महासचिव का क्या कार्य है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है कौन, सचिवालय, ठीक है। सचिवालय के जो महासचिव होते हैं ना, इनका काम होता है दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाना। वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं यह एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन, एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान में महासचिव हैं। तो आपको लास्ट में अब क्या लिखना है, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आप लिखेंगे किस प्रकार कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गठन किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का, और इसके टोटल 6 सदस्य हैं। इसके 6 सदस्य मिलकर आपस में कार्य करते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य है विश्व में शांति बनाए रखना, विश्व में सुरक्षा प्रदान करना। बस ऐसे करके आपको निष्कर्ष लिखना है, कंप्लीट हो गया। सिंपल भाषा में कहें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रो लिखना है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। तो यह विश्व का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है विश्व में शांति बनाए रखना। इसके 6 अंग हैं, कौन कौन, तो इसके 6 अंग में आपको एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है जिसमें लिखना है महासभा, इसके अलावा लिखना है सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो चलिए आज के क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।